हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पार्ट 1 में हमने बात की थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो मेन बेसिक रूल्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। साथ में हमने ये देखा था कि यदि पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोन पेयर नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि लोन पेयर जिस भी एटम के ऊपर प्रेजेंट है उसके नेक्स्ट वाले एटम में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये सब आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो लेक्चर की। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ड्रॉ किया है। इस एग्जाम्पल की हमने क्या करनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये वाली जो कार्बन है, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज इसके पास है। एक नेगेटिव चार्ज यदि किसी भी एटम के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब हम एक सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, ठीक है। ये एक बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन एटम के ऊपर ये जो लोन पेयर है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो हम अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम लोन पेयर का मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेप होता है, लोन पेयर का मूवमेंट कराया जाता है बिटवीन दी कार्बन एटम या बिटवीन दी एटम या अदर एटम भी हमारे प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में हमने लोन पेयर का मूवमेंट करवाना है। देखो, ध्यान ये रखना है, जब भी हम लोन पेयर का मूवमेंट करवाते हैं तो एक एरो इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं कि इस एरो का जो हेड होगा वो दोनों कार्बन एटम के बीच में होगा, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि हम इन लोन पेयर का यूज़ यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने के लिए कर रहे हैं। तो देखो, जब हम इन लोन पेयर का यूज़ बॉन्ड बनाने के लिए करेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। कार्बन यहाँ पे रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने देता हूँ तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया था, जो सेकंड रूल हमारा कह रहा था एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज़ अ लेविस स्ट्रक्चर। और लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रत्येक जो कार्बन होता है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, या प्रत्येक जो एटम है उसमें हमने ऑक्टेट रूल फॉलो करवाना है। लेकिन ये जो कार्बन एटम है, आफ्टर रिप्लेस द लोन पेयर एंड फॉर्मेशन दी डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड यहाँ पे हो जाते हैं इसके अराउंड, ठीक है। यानी कि इसके पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। होने कितने चाहिए थे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट इसके पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ की है ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो ध्यान ये रखना है, जैसे ही हम यहाँ पे लोन पेयर का मूवमेंट कराएंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, साइमल्टेनियसली इस डबल बॉन्ड का मूवमेंट हमने क्या कराना है, राइट वाले कार्बन एटम की ओर करवा देंगे। और राइट वाले कार्बन एटम की ओर जैसे ही ये जो डबल वाला बॉन्ड है ये इसके ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर की तरह आ जाएंगे। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से यहाँ पे एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बनेगी, और जो राइट स्ट्रक्चर होगी वो इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारी राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो रहा है और ये हमारी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो आपको एक रूल यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला जो स्टेप चलना है, फर्स्ट स्टेप में हम लोन पेयर का क्या कराएंगे, मूवमेंट कराएंगे। जैसे ही लोन पेयर का मूवमेंट होगा इस कार्बन की जो है वैलेंसी क्या हो जाएगी, हाइपर हो जाएगी। बट हमें ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखना है। तो जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, साइमल्टेनियसली ये वाला जो डबल बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, तो ये पाई बॉन्ड एज अ लोन पेयर नेक्स्ट वाले राइट साइड वाले कार्बन एटम की ओर चले जाएंगे, ठीक है। और जो तीसरा स्टेप हमने इसमें ध्यान रखना है वो क्या है, हमें चार्ज देखना है, ठीक है। मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हम
फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड वाले अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी कितने का चार्ज है, 1 नेगेटिव का चार्ज है। तो जो नेट चार्ज है दोनों में वो क्या है, सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। मैंने इसको बोला कि ये जो है ऑक्टेट रूल का वायलेशन कर रहा है, इसलिए ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकती है। दूसरा रीजन क्या है कि यदि हम यहाँ पे अपने मॉलिक्यूल में देखें 1 नेगेटिव चार्ज इसने कैरी किया हुआ है, बट इस वाले मॉलिक्यूल में देखें यहाँ पे एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम थर्ड फैक्टर भी देखें ये थर्ड फैक्टर को फॉलो नहीं करता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इसकी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि हमने काफ़ी सारा इसमें पढ़ लिया है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये ध्यान रखना है कि ये एज अ लोन पेयर यहाँ पे होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करके रखता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि यदि लोन पेयर के बगल वाले नेक्स्ट वाले एटम में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस वाले डबल बॉन्ड को पहले छोड़ दीजिए, पहले हम फर्स्ट रूल को फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने सीखा है कि पहले स्टेप फर्स्ट में लोन पेयर का हम मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, दोनों एटम के बीच में, जो इंडिकेट करता है कि इन दोनों एटम के बीच में हम एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस वाले कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, हाइपर हो जाएगी, ठीक है, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की थी। तो हमें सेकंड स्टेप में साइमल्टेनियसली इस बॉन्ड का मूवमेंट यहाँ पे एज आ लोन पेयर की तरह करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप में इसका हमने क्या किया, यहाँ पे एज अ डबल बॉन्ड की तरह मूवमेंट करवाया लोन पेयर का, और फिर हमने इस डबल बॉन्ड को एज अ लोन पेयर इसके नेक्स्ट वाले एटम में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब हम यदि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से ड्रॉ, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल में चेंज नहीं आ रहा है उनको हम एज इज इट वैसे ही लिख देंगे। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारा ऐसा ही रहेगा, सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होता। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन कर लिया था इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अ लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब इस नेगेटिव चार्ज ने यानी कि लोन पेयर ने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये हो गई मेरी इस मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमेशा ध्यान रखना कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये वाला एरो आपको लगाना होता है, जो इंडिकेट करता है कि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ये वाली जो फॉर्म है वो इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है, तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोन पेयर को देखें तो लोन पेयर के नेक्स्ट वाले एटम पे क्या है, हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम लोन पेयर का यहाँ पे क्या करवाएंगे, मूवमेंट करवा देंगे, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एज आ लोन पेयर ऑक्सीजन एटम के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम इस प्रकार का एरो ड्रॉ करेंगे। पहले वो चीज़ें लिखेंगे मॉलिक्यूल में जो चेंज नहीं हो रही हैं, जैसे हम इस डबल बॉन्ड को ऐसे ही रखने वाले हैं। अब ये जो लोन पेयर है ये हमने इन दोनों एटम के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया है, जो इंडिकेट करता है यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, राइट। अब यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना रखे थे, एक बॉन्ड को हमने एज अ लोन पेयर शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन एटम में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब यदि आप बोलोगे कि सर अब इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और साइमल्टेनियसली इस डबल बॉन्ड को एज अ लोन पेयर नेक्स्ट वाले कार्बन पे ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐसे करेंगे हम सेकंड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहुंच जाएंगे और हमें क्या होगी, ये ही तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बार बार मिलती जाएंगी। तो ध्यान ये रखना है, इसमें हमारी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। देखो पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। पार्ट थर्ड में हमें 3 बेसिक्स रूल्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। पार्ट थर्ड क्या है कि यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड
कंटेन करके रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं बात करूँ, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है और इन्होंने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन करके रखे हुए हैं। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है उनकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, पुश द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड को हमने मूव करवाना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर एज अ लोन पेयर। दूसरा रूल क्या कहता है कि चेक दी चार्जेस। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे तो जिस भी मॉलिक्यूल की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दी हुई थी उसमें आप देखोगे कोई चार्ज है। अगर उसमें कोई चार्ज है तो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारी बनेंगी वो चार्ज उन सब में सेम होना चाहिए, राइट। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करेगा और जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से और समझते हैं इन रूल को हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में। देखो, इस मॉलिक्यूल की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो पहला जो स्टेप है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि पाई जो इलेक्ट्रॉन है ये एज आ लोन पेयर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या करना है, शिफ्ट करना है, राइट। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CH3 कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4 थी, पूरी कंप्लीट थी, बट यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स में आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे पता चलती है, यदि मैं आपको बोलूँ मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, राइट, एक न्यूक्लियोफाइल है, उसका आपने इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कोई रिएक्शन हमारी हो रही है, तो आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस वाले कार्बन पे कराओगे, इस वाले कार्बन पे कराओगे या इस वाले कार्बन पे कराओगे या इस वाले कार्बन पे कराओगे, तो पता कैसे चलेगा। तो वहाँ पे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। यहाँ पे हमें तो पता नहीं चल रहा है कि किस वाले कार्बन पे करवाएं, बट जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें शो हो रहा है कि ये जो कार्बन है ये इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लविंग होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करता है। तो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं वो आगे जाके आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। देखो, यदि हम इनमें चार्जेस की बात करें तो इस वाले मॉलिक्यूल में क्या है, 0 चार्ज है, ठीक है, ये मानते हो आप लोग, कोई भी चार्ज हमें दिख नहीं रहा है। यदि आप बोलोगे कि सर ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसका मतलब ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो नहीं सकती इस मॉलिक्यूल की। बट अगर हम देखें इसके पास क्या है, 1 तो पॉजिटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव का चार्ज है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट चार्ज निकल कर हमारा 0 ही आएगा। यानी कि ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसलिए इस मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकती है। देखो, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इस एग्जांपल की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो किस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करोगे, देखो ये जो एटम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या देखा है अभी तक कि जब भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसका फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में इसका मूवमेंट करवा देते हैं। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर रहेगा और इस प्रकार से ये जो बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, ये एज अ लोन पेयर इसके पास चला गया। तो जब ये एज अ लोन पेयर जाएगा, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पहले से था, अब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और इस वाले कार्बन पे क्या था, पहले 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट था, 4 यहाँ पे बॉन्ड पहले प्रेजेंट थे। अब क्या हो गया, जब ये पाई बॉन्ड एज अ लोन पेयर नेक्स्ट वाले एटम में मूव कर जाता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी कि एक बॉन्ड की यहाँ पे कमी हो जाती है, जिसके कारण इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे पिछले वाले एग्जाम्पल के जैसे ही कॉन्सेप्ट लगेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे चार्ज रहेगा नहीं। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, जो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे
इस प्रकार से हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इस वाली स्ट्रक्चर में देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है जो नाइट्रोजन के ऊपर है। इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है जो कार्बन एटम के ऊपर है। तो हमारी सारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट वाले पार्ट की। देखो अब हम सीखने वाले हैं अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड अराउंड अ रिंग। अगर रिंग के अराउंड जो है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार से हमें ड्रॉ करनी है, तो इसकी तो बहुत ही सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। क्या हमें क्या करना है कि डबल बॉन्ड के बीच से, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है इसके बीच से एक एरो हमें ड्रॉ करना होता है नेक्स्ट वाले कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, अब जब भी आप डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन एटम के बीच में इस प्रकार से डिनोट करते हो तो ये हमारा क्या इंडिकेट करता है कि इन दोनों एटम के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, हाइपर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अराउंड दी एटम। तो हमें क्या करना होता है, इस डबल बॉन्ड को साइमल्टेनियसली यहाँ पे मूव करवा दो। फिर जैसे कंडीशन यहाँ पे थी वैसी कंडीशन इस कार्बन के लिए हो जाएगी। फिर ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये यहाँ पे हम मूव करवा देते हैं। तो हमारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार से बनती है, राइट। वो हमारी किस प्रकार से बनेगी, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, दूसरा यहाँ पे क्रिएट होगा एंड तीसरा यहाँ पे क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। देखो ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अब ड्रॉ किए हुए हैं। अभी तक हमने रेजोनेंस में जितना पढ़ना था, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, हमने सब चीज़ पढ़ ली है। अब आप लोगों के लिए ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इन दोनों क्वेश्चन की अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो ये समझ लेना है कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आ गई। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, देन इसको स्टार्ट करना और इसका आंसर देखना। अब यदि हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, पहले इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें कौन सा रूल लगेगा। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है। अब आप बताओगे कि सर हमने तो ये वाली स्ट्रक्चर कभी पढ़ी ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है कि यदि कोई एटम है, राइट, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यदि किया हुआ है तो हम क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को एज अ लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर मूव करवा देंगे। तो मूव करवा दो, उसके बाद कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद हमारी बनेगी इस प्रकार, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और इस एटम के ऊपर एक आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी करेक्ट है, तो सिंपल चार्जेस देख लो आप। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल एटम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, भाई ये भी तो न्यूट्रल है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये हमारे लेविस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल ये लेविस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट वाले एटम में डबल बॉन्ड बना रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज आ यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी मैं इन दोनों एटम के बीच में ये एरो का निशान लगाता हूँ तो समझ लो कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है ऐसे, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये समझाने की तो ज़रूरत है नहीं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, राइट। ओवरऑल देखते हो ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, राइट, ये भी हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये भी हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। दोनों के ऊपर एक प्लस है एक नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी और इस प्रकार से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम में एज अ लोन पेयर है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल हमने पहले भी देख चुके हैं। तो हमें सबसे पहले क्या कराना पड़ता है कि यदि लोन पेयर के नेक्स्ट वाले एटम में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लोन पेयर को एज अ डबल बॉन्ड हम यहाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो मैंने एरो का जो साइन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एटम के बीच में डिसाइड किया है, बीच में मैंने क्या किया है, इसको डिनोट किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसको सेंटर से इस वाले कार्बन एटम में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एरो का निशान मैंने इस वाले कार्बन पे लगा रखा है, तो यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये एज अ लोन पेयर इस वाले एटम में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो आपको देखो
जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करनी है, घबराना नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आप इस वाले कॉन्सेप्ट को देखो। आप ऐसे सोचो कि हमारे पास केवल ये ही सिस्टम है, ठीक है। रिंग रूम को छोड़ दो, रिंग रूम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये वाली सिस्टम है। तो इस वाले की तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ही लोगे ना। तो इस वाले की बना लोगे तो बना लो, किस प्रकार से बनेगी। तो जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है उसको पहले लिख लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अब ये जो रिंग है ना, रिंग सिग्मा बॉन्ड से, ये जो रिंग मैंने पहले बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है और सिग्मा बॉन्ड को तो हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, उसका तो मूवमेंट करवा ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी। और यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक चीज़ तो आप समझ लो यार कि जब नाइट्रोजन के ऊपर आप पॉजिटिव लगा रहे हो तो एटम, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज तो होना चाहिए। इसीलिए हमारी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी, क्योंकि नेट जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अप्लाई किया तो नेगेटिव चार्ज किस वाले कार्बन पे आएगा, इस वाले कार्बन पे। क्यों, क्योंकि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो एज अ लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, राइट। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या है, लोन पेयर ही तो है। तो लोन पेयर के नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लोन पेयर को एज अ डबल बॉन्ड इन दोनों एटम के बीच में लगा दो, ठीक है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा दो, राइट। अब ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की नहीं है कि यहाँ पे इसकी पेंटा वैलेंसी हो रही है, 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। ये हमने सब सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है। तो हम फटाफट से इसकी सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, उनको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान रखो चार्जेस का, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे फर्दर, यहाँ पे हमारे नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर आ गया, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो पहले उन वाले एटम को लिख लो जो चेंज नहीं हो रहे हैं, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, लिख दिया। अब ये लोन पेयर नेक्स्ट वाले कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हैं और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एज अ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। फिर यदि हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज यानी कि लोन पेयर, नेक्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड, इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा दो और इस डबल बॉन्ड को एज अ लोन पेयर इस नाइट्रोजन एटम के पास भेज दो। अब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया और इस नाइट्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, मॉलिक्यूल हमारा फिर से न्यूट्रल हो गया। तो इस वाले मॉलिक्यूल की इतनी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की सारी हमने यहाँ पे देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे जो IIT JEE और नीट एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू।